नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में नई सरकार बनते ही आप सभी दर्शकों ने नए सीएम भजनलाल शर्मा के नाम से ज़्यादा तो पर्ची वाली सरकार ये सुना होगा। लेकिन जब नए सीएम विधानसभा पटल में गरजते हुए नजर आए तब अलग ही नज़ारा देखने को मिला। मामला ईआरसीपी को लेकर था, जब मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच ईआरसीपी को लेकर समझौता हुआ। उसके बाद से ही विपक्ष के सवाल सामने आने लगे। विपक्ष अलग अलग सवाल खड़े करने लगा है। इसका जवाब नए सीएम भजनलाल शर्मा कुछ इस तरह देते हुए नजर आए हैं। हम आपको सुनाते हैं। यह समझौता हमने किया था, आपने ऐसा कर दिया। अरे भाई, तुमने क्या कर दिया? ये हमारा ही था, हम पर जितना है जितना करेंगे। तुम कौन होते हो? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? काहे के लिए पूछ रहे हो? क्या किया तुमने? क्यों पूछ रहे हो? हमने हमारा था, जितना है जितना लेंगे, जितना है जितना छोड़ेंगे। तुम क्यों, क्या बात करना चाहते हो? ऐसे पूछ रहे हैं भाई। मैं आपको जवाब देता, सुनिए, मैं आपको जवाब देता। एक मिनट मेरी सुनिए, मैं आपको जवाब देता। आप मेरे से इस बात को कहते कि हमारी योजना थी, हमने इतने की योजना बनाई, आपने उसमें से इतना पानी छोड़ दिया, आपने इतना क्यों नहीं लिया? वो हमारी थी, वही हमने बता दी। आप कह रहे ठीक है साहब, ठीक है, यही ठीक है। क्यों? आपने कोई योजना बनाई क्या? आपने कुछ बनाया क्या? आप बता। मैं तो अब कह रहा हूं आपसे, आप मेरे को। इस मामले में निर्दलीय विधायक यूनुस खान का कहना है कि इस योजना में अभी कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं आया है। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं यूनुस खान, चलिए आपको सुनवाते हैं। मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बैठे हुए माननीय किरोड़लाल जी 2005 में भी मिनिस्टर थे, आज 2024 में भी मिनिस्टर हैं, और सारा इनके सानिध्य में चाहे डीपीआर बनी हो, चाहे ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के प्रतिभागी भी यही है। इन्हीं के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पानी आना है। और जो हमारे माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान है, लेकिन दुर्भाग्यवश माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना बात करे ये परसों समझौता कर लिया। खास इनको भी साथ ले जाती है तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि इनके नोटिस में सारी बातें रहती। और एक मेरी मांग है, आपकी पढ़ाई कर रहे हैं सर, आप विद्वान हैं, आपकी विद्वता पर किसी को कोई शक नहीं। माननीय, अरे बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अगर ये समझौता टेबल हो जाता तो हम सदस्य भी पढ़ लेते और उस पर बोलते, लेकिन फिर भी जो समझौता हुआ है उसमें कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि वाटर का मतलब क्वांटम ऑफ वाटर कितना है, यानी राजस्थान को कितनी मात्रा में पानी मिलेगा। और मैं आपको माननीय अध्यक्ष महोदय ये निवेदन करना चाहूंगा, ये 1999 में माननीय अशोक गहलोत जी और दिग्विजय सिंह जी के साथ समझौता हुआ, उस समझौते की कॉपी भी है। और उसको बाद में ये अगस्त 2005 में वसुंधरा राजे जी ने इसको सेकंड किया, यानी उन मिनट्स को अप्रूव किया, वो भी है। और जो ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट बना, जो राजस्थान का हिस्सा था 3915 मिलियन क्यूबिक मीटर, उसमें से 3510 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपयोग में लेना था। उसमें पेयजल के लिए 1723 और सिंचाई के लिए 1500, उद्योग के लिए 286। ये सही है कि अभी कल माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने बयान दिया है कि राजस्थान को इस पीकेसी में पार्वती और काली सिंध और चंबल में पानी मिलेगा 2500 मिलियन क्यूबिक मीटर। अर्थात जो हमारी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का जो 3510 मिलियन क्यूबिक मीटर का प्रस्ताव था, उसमें उससे भी लगभग 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी कम मिलेगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो राजस्थान का हिस्सा कम हुआ है, उस कम में आप 2 लाख हेक्टेयर में तो नई सिंचाई और 80,000 हेक्टेयर में पुरानी सिंचाई कैसे करेंगे, जबकि आपका 1400 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी कम हो जाएगा। तो इसलिए ये सिंचाई के सपने तो ईस्टर्न राजस्थान देखना बंद कर दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश ने तो 1999 के बाद में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, और उसमें से पार्वती पर पाटनपुर, नेपज पर मोहनपुर और कालीसिंध पर कुंडलिया, और जो कालीसिंध पर कुंडलिया बनाया उन्होंने, उसमें 582 एमसीएम पानी, और नेवज पर मोहनपुरा में उन्होंने 616, यानी कुल 1200 एमसीएम पानी तो आज की तारीख में मध्य प्रदेश काम में ले रहा है अपने हिस्से का। और राजस्थान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, सरकारें आती जाती है, ये मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, वो दोनों, वो सारे के सारे, चाहे नवनेरा है चाहे सरदा है,
नवनेरा का 86% काम पूरा हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, नई सरकार आई है, मंत्री जी बताएंगे कब तक होता है। ये इसी योजना का हिस्सा है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो मेरा तो आपके माध्यम से ये जो नाम थे जो अभी ये जा रहे हैं माननीय किरोड़ी लाल जी, क्योंकि सोने के पिंजरे में बंद कर दिया, बोल नहीं सकते। एक शेर पहले धाड़ता था, आजकल बंद हो गया हमारा शेर धाड़ना। नहीं तो आज ये आदमी अगर बोलता और इनसे राय ली जाती तो आज राजस्थान के हितों के साथ कुठाराघात नहीं होता, क्योंकि ये भी इसमें हिस्सेदार थे। और मैं माननीय सदस्यों को भी कहना चाहता हूं कि 83 मेंबर ऐसे हैं उसमें, जिसमें आप भी हैं माननीय अध्यक्ष, और सब लोग हैं, ये माननीय मंत्री जी भी हैं, और यहाँ जो मुख्यमंत्री वो भी हैं। ये सबके क्षेत्र में पानी कम हो जाएगा तो ये पीढ़ी तो आपको बददुआ देगी। आने वाले लोग भी कहेंगे कि इन 83 लोगों को हमने चुन के भेजा था, बिना पढ़े इन्होंने राजस्थान के हितों के साथ समझौता कर लिया, इसलिए ये समझौता नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा आग्रह माननीय, एक मिनट ही बोलूंगा माननीय। अब इसमें बार बार कहा गया टास्क फोर्स बनाएंगे, ये इनका समझौता अनऑफिशियल मेरे पास है, पढ़ा है मैंने इसको पूरा। इसमें लिखा टास्क फोर्स बना देंगे, कब टास्क फोर्स बनेगी? ये एनपीपी की बात कर रहे हैं, और ये जिस पीकेसी की बात कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, वो 2004 में पूरे हिंदुस्तान में 16 परियोजनाएं ऐसी थी जिनको चिन्हित किया गया था आईएलआर में, इंटरलिंकिंग रिवर के अंदर चिन्हित किया गया था, उसमें से पीकेसी एक थी। अब आप 2004 का हवाला देते हुए और 2024 में समझौता कर रहे हो। अब तो जनसंख्या बढ़ गई। मैं मुख्यमंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 2,81,000 जनसंख्या को पीने का पानी मिलेगा। माननीय, मैं कहता हूं अफसरों से कि कम से कम मुख्यमंत्री को आंकड़े तो सही दिया करो। आज इन 13 जिलों की जनसंख्या 4.5 करोड़ होगी और आप कह रहे हो 2 करोड़ 81 लाख को पिलाएंगे। इसलिए इसको पहले, मेरी फिर राय है माननीय अध्यक्ष जी, आपका ये पहले पढ़े। और एक मेरा सुझाव भी है माननीय अध्यक्ष जी, एक कार्यशाला तो करवा दो इस पर, इन 83 लोगों की, जिससे इनको पता तो चले हमारे साथ यही तो हो रहा है कि यही तो हो रहा है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।